हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। इंडिया से खबर है तो शायद आप समझ ही गए हो कि इंडिया से क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी खबर नहीं हो सकती। अभी फिलहाल तो बहुत कोशिश करते हैं कि इंडिया से कोई अच्छी खबर कहीं से मिल जाए, तो कहते हैं ना कि हम भी खुश और आप भी खुश। तो वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा मिले। फिलहाल साहब आरबीआई गवर्नर साहब फिर से सामने आ गए हैं और उन्होंने ये कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। उसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी हम ये कहें कि इसकी कोई वैल्यू है। अब लॉजिक उनका है तो वो अपने हिसाब से समझा रहे हैं। अब अपनी तो वो कहते हैं कि ऊपर से निकल गई बात, नहीं पल्ले पड़ा कुछ भी, कि वो क्रिप्टो करेंसी को क्यों इतना जो है नेगेटिव लेके चल रहे हैं। और जबकि है कुछ नहीं उनके पास। वो कहते हैं कुछ तथ्य हो तो समझ में आता है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल मुंह ये दिया ना सबको बोलने के लिए, वो है, वो चला रहे हैं दबा के। तो ऐसा तो चलाइए जिससे किसी का भला हो। आप तो लुटवाने पे लगे हुए हैं, बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। वो कहते हैं आप एक बार किसी चीज को 100 बार बोलोगे तो फिर आदमी उसी को मान लेता है कि चल यार इसी को मान ले। तो वही है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने आरबीआई गवर्नर साहब ये जब बार बार उसी चीज को नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे तो भैया जो उनके ऊपर जो आका बैठे हुए हैं वो भी मान ही लेंगे कि भाई ठीक है ये खराब है, इसको बंद करो। तो या तो बंद कर दो। वो कहता है रोज रोज की मौत मरने से अच्छा है कि एक बार काम खत्म। तो आरबीआई गवर्नर ने तो क्लियर कर दिया है कि साहब हमारी नज़र में क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है, उसके पीछे किसी तरह का कोई असर नहीं है। तो हम इसको कैसे रेगुलेट करें। यानी हम वो एक बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि सारी की सारी कहानी जो है ना वो रेगुलेट वाली है कि हम इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई रेगुलेट भी कर लो। हम तो ये कहते हैं फिर और क्या करें, रेगुलेट भी कर लो लेकिन कुछ करो तो सही। कुछ करना भी नहीं चाहते, करना भी बहुत कुछ चाहते हो। तो वो कहते हैं कि देश का विकास तो हो गया। ऐसे ऐसे अफसरों के साथ रह के देश का विकास तो संभव नहीं है। लेकिन क्या करें, ऊपर तो वही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तो साफ कह दिया साहब क्रिप्टो करेंसी की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है और हम इसके लिए बहुत सख्त सख्त कानून बना रहे हैं। और हमने अपने ऊपर ये इंफॉर्मेशन भी दे दी है कि इसको जो है सख्त से सख्त कानून के दायरे में लाया जाए। उन्होंने तो ये बात अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कह दी है। उधर एक महानुभाव बिल गेट्स वो भी कह रहे हैं कि ये भी बेकार चीज है। तो इन लोगों को मुझे नहीं समझ में आता इसमें बेकार क्या नजर आता है, उसको डिफाइन भी नहीं कर पा रहे। एक वो होता है कि आप डिफाइन करो ना बेकार ये चीज है, इसमें वही गैम्बलिंग और वो सब फलाना ढिमका वही चीज इन्होंने रट रखी दिमाग में भरी हुई है। वही एक वो कहते हैं एक टेप रिकॉर्ड की तरह कैसेट चला देते हैं। तो कब तक ये चलेगा नहीं मालूम। तो बेहतर मैं तो ये कहता हूं कि आपको जो करना है कर करा दो यार। तो कम से कम आदमी उस हिसाब से अपनी सेटिंग कर ले। भाई इसको क्या करना है कि नहीं करना है। भाई ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, तो उस हिसाब से वो अपनी जो है स्ट्रेटेजी आगे की बना ले। लेकिन ये ना तो कुछ करते हैं और ना हम लोगों को भी कुछ करने नहीं दे रहे। एक छोटा सा एग्जांपल कहता हूं, अगर आप एक मानो आप स्टॉक मार्केट को सही मानते हो, स्टॉक मार्केट में आप ये कहते हो वहां कम से कम जो भी शेयर है उनके पीछे कंपनी है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, मान लिया आपकी बात बड़ी कर दी हमने। अभी अरबों रुपया शेयर धारकों का डूब गया। क्यों डूब गया भाई, उनके पीछे तो कंपनी थी। उनको क्यों लॉस हुआ और उनके लॉस का जिम्मेदार कौन है, सरकार या वो कंपनी जिसका आप हवाला दे रहे हो कि साहब उसके पीछे वो कंपनी है, उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो अब जो बीच में जो शेयर धारक है, जो कस्टमर है जिसने शेयर खरीदा था, उसका जो लॉस हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी, सरकार की, आरबीआई गवर्नर की, या फाइनेंस मिनिस्टर की, या उस कंपनी की जिसका आप हवाला दे रहे हो। वहां भी तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। वहां भी आदमी मर ही रहा है, हम जैसे आप जैसे वहां भी बर्बाद हो रहे हैं। तो फिर क्रिप्टो में क्या खराब है भाई, क्रिप्टो में भी तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो हम ही और आप ही तो झेल रहे हैं, सरकार थोड़ी झेल रही है। वहां भी सरकार नहीं झेल रही, वहां भी हम और आप ही झेल रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो में फिर फर्क क्या रहा, अगर नुकसान वहां भी है तो। अगर आप ही नजर में यहां सब गैम्बलिंग और सब जुआ वो सब है, तो फिर स्टॉक मार्केट में नुकसान क्यों होता है, वहां भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो साहब ये चीज कौन समझाए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम इंडिया में हैं, हमें इंडिया की खबरों से भी रूबरू रहना पड़ेगा। और मैं तो नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसी कोई खबर दूं, लेकिन मजबूरी है, देनी पड़ेगी और देनी चाहिए भी, जिससे कि आप कम से कम अपडेट रहें कि इंडिया में क्या चल रहा है।
बाहर जो चल रहा है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हम तो इंडिया में रहते हैं ना, तो हमें इंडिया की खबर से अपडेट रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये ना समझे कि मैं नेगेटिव न्यूज क्यों लाया, लेकिन मजबूरी है आपको अपडेट रखना कि इंडिया में ये सब चल रहा है, तो आप भी मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर रखें अपने आप को। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी न्यूज है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे कि आप उसी हिसाब से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। लेकिन इंडिया का विकास तो हो गया, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो विकास कन्फर्म में हो जाएगा। जो हालात है ना इससे भी और बदतर ही होंगे, अच्छे नहीं होने वाले। चलिए जो होगा देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही। नमस्कार।